नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुमंत शाह। आज की क्लास में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। जो संविधान है हमारा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस संविधान सभा ने जो एक किताब लिखी, उसे ही हम लोग संविधान के रूप में जानते हैं। और संविधान है क्या? तो हम कह सकते हैं यह एक लॉ बुक है, यानी कानून की किताब है। और इस कानून की किताब में भारत की शासन व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने इस किताब को लिखा, और हम आज भी इस किताब को फॉलो करते हैं भारत की अंदर में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। यह जाहिर सी बात है, इसे लिखने वाले कोई बहुत ही समृद्ध लोग रहे होंगे, उनका समाज में बहुत अधिक मान रहा होगा। तो आज की कहानी यह देखने की है कि आखिर वह कौन लोग थे, उनका चुनाव कैसे किया गया था, जो वो संविधान लिखने के लिए आ गया है। संविधान सभा, जैसे ही किसी सभा का जिक्र होता है तो आपके मन में कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे। तो बिल्कुल, इसे संविधान सभा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभा संविधान लिखने वाली थी। इसमें 389 लोग थे। इसमें 389 लोग थे। जो 389 लोगों से एक सभा बनी, उस सभा ने इस किताब को, संविधान को लिखा। अब इस 389 लोगों को ही क्यों चुना गया, और इन 389 लोगों को कहाँ से चुना जाएगा, ये सारी बातें इस क्लास में जानने की चीज़ है। सबसे बड़ी बात उठती है, आखिर ये संविधान सभा द्वारा संविधान सभा बनाया जाएगा, ये विचार किसके दिमाग में पहले आया था? तो ये विचार सबसे पहले एम एन रॉय के देन में आई थी। एम एन राय स्वराज पार्टी से संबंधित थे, स्वराज पार्टी से। और मई 1934 में इन्होंने यह विचार रखा था, इन्होंने यह मांग रखी थी कि एक संविधान सभा के जरिए हमारा संविधान का निर्माण हो। फिर 1934 में गैर आधिकारिक रूप से और 1936 में आधिकारिक रूप से फैजपुर अधिवेशन में, यानी फैजपुर के अधिवेशन में, फैजपुर के मीटिंग में कांग्रेस ने भी ये मांग दोहराई। फैजपुर में कांग्रेस द्वारा भी ये मांग दोहराई गई। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उस क्रिप्स मिशन में इस बात के लिए मंजूरी दे दी गई जो आखिर संविधान सभा संविधान को बनाएगी। लेकिन संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी। कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी। घबराएंगे नहीं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी समझेंगे फिर से। ये डायरेक्ट प्रश्न भी बनता है, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की प्रथम मांग किसने की? तो ये है एम एन राय, स्वराज पार्टी, मई 1934 में किया था। फिर कांग्रेस ने कब मांग की? तो 1936 में किया। फिर संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाएगा, ये पहली बार किस मिशन के जरिए बात कही गई? तो ये 1942 के क्रिप्स मिशन के जरिए की गई। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? अगर ये प्रश्न बनता है तो इसका उत्तर होगा 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। अब जो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर, तो आपसे पूछा जाता है इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? डायरेक्ट यहाँ पे ये प्रश्न बनता है। ये 1946 में गठित होकर आई थी। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें जो पहला सदस्य था वो था अलेक्जेंडर, इनके लिए एवी अलेक्जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एवी अलेक्जेंडर। दूसरा सदस्य था पेथिक लॉरेंस, पेथिक लॉरेंस। और जो तीसरा सदस्य था उसे हम लोग कहते हैं स्टेफर्ड
स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन के ये 3 सदस्य अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसी के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया। तो इस कैबिनेट मिशन में कुछ बातें कही गई थी। पहली बात तो ये कही गई थी, जो प्रांतीय विधानसभा है, यानी उस समय की जो विधानसभा थी, उसी विधानसभा के मेंबर्स यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। इसने क्या कहा? कहा जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, सदस्यों को चुनेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो उस समय जो प्रांतीय विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें जो लोग वोट डाल सकते थे वही लोग संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए भी वोट डाल सकते थे। यानी एक तरीके से आप देखें तो जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे वही संविधान सभा के सदस्य, मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों को भी चुना जाएगा। अब इसमें अगर बात करी जाए तो मोटा मोटी 10 लाख लोगों पर एक सीट का निर्माण किया गया। 10 लाख व्यक्ति मिलकर एक संविधान सभा के सदस्य को चुनते, यानी एक सदस्य या हम कह सकते हैं एक सीट, 10 लाख व्यक्ति एक सदस्य को चुनते वोट के जरिए। चुनाव डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट था, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाला था। साथ ही साथ अगर बात करें तो संपत्ति के मूल्य के आधार पर, संपत्ति के मूल्य के आधार पर वोट का मूल्य तय किया गया था। यानी जिसके पास अधिक संपत्ति होगी उसके वोट का मूल्य अधिक होगा, इस आधार पर वोटिंग सिस्टम करवाई गई थी। चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, यानी चुनाव का अगर समय पूछा जाए तो ये हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। आपको मैंने बता दिया है कितने सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा था, तो सदस्यों के लिए चुनाव होने की बात है 389। भी माफ़ कीजिएगा, ये 389 टोटल सदस्य थे, इसमें चुनाव कुछ कम पर ही होने वाले थे। कैसे? तो आइए देखिए, टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य मिलकर संविधान बनाने वाले थे। इस 389 में से जो 93 सीट थी वो प्रिंसेली स्टेट यानी देसी रियासत को दे दी गई थी। प्रिंसेली स्टेट्स यानी देसी रियासतों को दे दी गई थी। देसी रियासत वही थे जो 1857 की क्रांति के बाद तक भी भारत के मतलब अंग्रेजों के अंदर ना आकर के अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में बने रह गए थे। अगर और साधारण रूप में समझें तो अंग्रेज जब भारत में आए तो एक एक करके ये कब्जा करने लगे। इस दरमियान एक 1857 में महान क्रांति हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा में ये बात कही गई, जो आगे से कोई भी नए राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो जो राज्य उस समय कब्जा से बच गए थे उन्हें प्रिंसेली स्टेट या देसी रियासत कहा जाता था। इसमें भारतीय शासक राजा के रूप में शासन करते थे और अंग्रेजों ने जिस भाग पर कब्जा कर लिया था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत कहा जाता था। अब 389 में 93 सीट प्रिंसेली स्टेट को दे दिए गए थे, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए बची 296 सीट। तो 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए बची और 93 सीट प्रिंसेली स्टेट को दे दिए गए। जब प्रिंसेली स्टेट को दे दिया गया ये 93 सीट, तो इसके जो प्रिंसेली स्टेट वाले जो देसी रियासत वाले जो 93 सीट थे, इनके सदस्यों को चुनाव देसी रियासतों के राजा करते,
जबकि ब्रिटिश इंडिया वाले जो हैं इनका चुनाव होने वाला था। तो बस यही 296 सीट का ही चुनाव हुआ। और इसमें भी अगर बंटवारा देखें तो जो 4 हैं वो मुख्य आयुक्त के प्रांत से चुने गए थे, यानी केंद्र वाले से चुने गए थे, मुक्त आयुक्त वाले से। और जो बचे यहाँ पे 292 ये प्रांतीय प्रांतों के क्षेत्र से चुने गए थे, प्रांतीय गवर्नरों के क्षेत्र से चुने गए थे। अब बस ये ध्यान रखें 296 सीट के लिए चुनाव होने की बात हो रही थी। अब इस 296 सीटों में से किसको कितनी, मतलब किस पार्टी को कितनी सीटें मिली ये देखना है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मेनली 296 सीट ब्रिटिश भारत को आवंटित किए गए थे और इसी पर चुनाव हुआ। अब इसमें से किस पार्टी को कितना बहुमत मिला ये देखने के लिए आपको देखना चाहिए। चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें से किस पार्टी को कितनी वोट मिली है। उस समय सबसे मेन पार्टी थी कांग्रेस, एक थी आपकी मुस्लिम लीग, और बाकी में जो स्वतंत्र वाले हैं या छोटी पार्टी है उसे अदर कर सकते हैं। तो कांग्रेस को इस 296 में से 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीट मिली थी